गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड के पेपर 2B क्वांटिटेटिव जो मेथड्स है उसका फर्स्ट टॉपिक आज जो मैं लेने जा रहा हूँ उसको हम कहते हैं सर्ट्स, जिसको करनी कहते हैं। करनी सर्ट्स या करनी एक स्पेशल टाइप के नंबर्स होते हैं मैथमेटिक्स में, जिसका आप डेफिनेशन पहले लिख लीजिए। मैं आपको मैथमेटिकली इसको बाद में समझाऊंगा। किसी धनात्मक परिमेय संख्या, परिमेय क्या होता है? इरैशनल। किसी धनात्मक मतलब पॉजिटिव परिमेय संख्या का वर्गमूल अगर अपरिमेय हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्ट्स। अब देखिए, परिमेय को हम रैशनल कहते हैं और अपरिमेय को हम क्या कह रहे हैं? इरैशनल। अब ये रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर अगर हम दो इंटीजर्स के रेशियो में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अथवा कोई भी नंबर या कोई भी संख्या जिसको हम दो पूर्णांकों के अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, इसको हम क्या कह रहे हैं? परिमेय संख्या। अगर हम किसी नंबर को दो इंटीजर्स के रेशियो में या दो पूर्णांकों के अनुपात में व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। अब देखिए, सर्ट्स क्या होती हैं? कोई भी नंबर हो, धनात्मक रैशनल नंबर x हो, उसका हम अगर कोई भी रूट लेते हैं, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, टू द पावर 5 रूट हो, इसमें जैसे हमने nth लिया है, जिसको हम कैसे व्यक्त करते हैं? x टू द पावर 1/n। अगर ये अपरिमेय है तो हम उसको क्या कहेंगे? सर्ट कहेंगे। या फिर इसका जो डेफिनेशन है, अनसुलझे अपरिमेय वर्गमूल को हम क्या कहेंगे? सर्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, √2 है। √2 क्या मतलब है? 2 टू द पावर हाफ। इसका कोई रैशनल नंबर, इसका आंसर नहीं आता। ये 1.414213 कंटिन्यू करता रहता है, तो ये इरैशनल रिस्पॉन्स देता है। किसको? √2 के आंसर को। तो ये किसके बराबर होगा? ये इरैशनल नंबर के बराबर होगा। इसका मतलब √2 क्या है? सर्ट है या करनी है। सर्ट जो शब्द है वो लैटिन भाषा में सर्ट का जो मतलब है वो है इनसेंसिबल। इनसेंसिबल का मतलब क्या होता है? बेसुध, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। उसको हमने मैथमेटिक्स में क्या कहा है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या या फिर इरैशनल नंबर, जिसको हम व्यक्त दो पूर्णांकों के अनुपात में नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कोई भी नंबर हो, रैशनल नंबर, जिसका हम कोई भी nth रूट निकाल रहे हैं, n 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। और x को हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। इसको हम कहते हैं ऑर्डर और इसको हम कहते हैं बेस। अगर ये 3 है तो ये x टू द पावर 1/3 आ जाएगा। अगर ये 4 है तो ये x टू द पावर 1/4 आ जाएगा। तो इस टाइप के कोई भी नंबर जिसका संख्या क्या होती है? इरैशनल होती है, अपरिमेय होती है, उसको हम कहते हैं सर्ट। और इसके विपरीत देखिए, अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 के बराबर आएगा।
तो ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल पॉजिटिव नंबर है, तो इसको हम √4 को हम सर्ड नहीं कहेंगे, करनी नहीं कहेंगे। कोई भी इस प्रकार का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट जिसका आंसर इरैशनल आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्ड कहते हैं। अब देखिए, सर्ड जनरली हम इंडिसेस के साथ में हम पढ़ते हैं, लेकिन मैं इंडिसेस का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। तो इसके पहले कुछ मैं आपको रूल्स बता देना चाहता हूं, जो कि आज की क्लास में, जिसको हम सर्ड्स कह रहे हैं, उस क्लास को समझने में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आपको देगा, क्योंकि सर्ड जो होती हैं, सर्ड्स को हमें सिंप्लीफाई करना होता है, सर्ड्स को हमें अंतिम रूप में देना होता है, उनके फैक्टर्स निकाल के, जिसको हम क्या कहते हैं, कारक निकाल के हम उसका अंतिम रूप या सिंप्लीफाइड रूप देते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक तो आपको ये बताया मैंने, x टू द पावर कौन सा है, x टू द पावर कौन सा रूट है, nth रूट को हम क्या कहेंगे, x टू द पावर 1/n कहेंगे। अब दूसरा है कुछ बायनोमियल एक्सपेंशन है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर को हम कहेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी प्रकार से ये कॉन्जुगेट नंबर्स कहते हैं, ब्रैकेट्स में जैसे a प्लस बी है और a माइनस बी है। तो इसको हम अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, तो आप देखेंगे a इंटू बी प्लस में और a इंटू बी माइनस में कैंसिल होके क्या निकल जाता है हमारे पास में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी आपको पढ़ाया जाएगा। सेकंड है, जैसे ये x का अगर nth रूट हम लेते हैं, टू द पावर n ले लेते हैं, तो ये भी इंडिसेस का ही एक रूल है जो आज हम काम में लेंगे। वो हो जाएगा x टू द पावर 1/n लिखेंगे, इसको टू द पावर क्या हो जाए, m, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 1/n मल्टीप्लाइड बाई m, तो x टू द पावर m अपॉन n हो जाता है। इसको अगर हम देखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, √4 के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको हम फिर से लिख सकते हैं √2 स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं √2 को हम लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2/2, तो ये कैंसिल आउट होके क्या बच जाता है, 2 बच जाता है। तो ये लॉ ऑफ इंडिसेस में आपको मैं कल या अगली क्लास में इसको अच्छी तरह से समझाऊंगा, परंतु अभी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी अंडर रूट या क्यूब रूट या nth रूट, उसका जो आंसर है वो अगर इरेशनल नंबर निकलता है तो उसको हम सर्ड कहेंगे, और अगर वो रैशनल नंबर निकलता है तो वो सर्ड नहीं कहलाता है। तो ये सर्ड की परिभाषा आप समझ लीजिए, कोई भी धनात्मक रैशनल नंबर का वर्गमूल अगर अपरिमेय हो, इरैशनल हो, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, सर्ड कह रहे हैं। अब देखिए, ये जो सर्ड्स होती हैं, इनकी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, सर्ड्स को रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का क्या मतलब होता है, युक्ति संगत। मैंने आपको जो PDF फाइल शेयर किया है उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें सर्ड्स की या करनी की सिंप्लीफिकेशन के एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। मेरे PPT मैंने PDF में शेयर किया है, तो आप उसको देखिएगा। मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ इस क्लास में कैसे हम रैशनलाइज करते हैं सर्ड्स को। तो आप देखिए, ये जो फॉर्मूले हैं ये आज की क्लास में हम काम में लेंगे। एक दो एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं जिनके हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं या रैशनलाइज करते हैं हम उन नंबर्स को, और रैशनलाइज करके हम सर्ड्स की सिंप्लीफिकेशन करते हैं।
आप देखिए, अगर आपको कोई एग्जाम्पल दिया जाता है, अंडर रूट ए मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट बी, तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ ए बी। अब देखिए, ये अंडर रूट ऑफ ए बी को हमने सिंप्लीफाई किया अंडर रूट ऑफ ए या अंडर रूट ऑफ बी के मल्टीप्लीकेशन से। अब देखिए, अगर कोई आपके पास में टर्म है, जैसे अगर हम कहते हैं सिंप्लीफाई अंडर रूट 45, तो हम देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 9 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5। अंडर रूट 9 इंटू 5 क्या होता है? 45 होता है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या लिखेंगे, इसको अंडर रूट 9 मल्टीप्लाइड बाई, ये अंडर रूट 9 क्या है, मतलब 9 का वर्ग, इसको 9 टू द पावर हाफ हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, अब 9 क्या है, 3 इंटू 3 के बराबर है, तो 3 इंटू 3 टू द पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब 3 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर टू द पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाफ क्या हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हो जाएगा 3 रूट 5, 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ 5। तो देखिए 45 को हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 3 रूट 5। तो इस प्रकार से आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं सर्ट्स के लिए। देखिए आपके पास में, जैसे मैंने अभी 3-4 फॉर्मूले लिखवाए थे, a प्लस बी द होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला था, अगर आपको ये दिया जाता है, ये दो टर्म दिए जाते हैं, अंडर रूट 2 प्लस 4 मल्टीप्लीकेशन बाई अंडर रूट 2 प्लस 4, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 प्लस 4 द होल स्क्वायर, यहाँ पे रूट 2 a है और 4 b है। इसको अगर हम एक्सपेंशन को खोलते हैं तो ये आ जाएगा रूट 2 द होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस 2 ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई b, 2 मल्टीप्लाइड बाई b प्लस b स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16। तो आपके पास देखिए क्या आता है, इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 2, जैसे मैंने आपको बताया था, रूट 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 2 बच जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 8 रूट 2 प्लस 16, तो इसको हम कह सकते हैं 18 प्लस 8 रूट 2। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, तो ये कैसा जाएगा, इसमें 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकाल लीजिए, 9 प्लस 4 रूट 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ट्स कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स करते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स जनरली, अगर आपके पास में डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अगर कोई फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन का एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, और न्यूमरेटर को हम पूर्ण कहते हैं। तो रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स में देखिए हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स में हम 2 एग्जाम्पल लेके आपको मैं समझाता हूँ। पहला देखिए, अगर आपके पास में लिखा हुआ है रैशनलाइज
10/7√5। देखिए 10/7√5 को अगर हमें रैशनलाइज करना है, एक सर्ड है, इसको हमें क्या करना है, युक्ति संगत करना है, रैशनलाइज करना है। तो हम डिनोमिनेटर का जो रूट होता है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 7√5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब देखिए √5 इंटू √5, पहले जो हमने फॉर्मूले बताए थे उससे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आ जाएगा 10√5 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये ऊपर नीचे 5 कट जाएगा, 5 दो टाइम्स जाता है, इसका सिंप्लीफाइड आंसर क्या हो जाएगा, 2√5 डिवाइडेड बाई 7। इस टाइप से हम क्या कहते हैं, करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर में हम इरैशनल जो सर्ड है, इरैशनल जो रूट है, उसको हम रैशनलाइज करते हैं। देखिए इसी प्रकार हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं रैशनलाइजेशन का, जिसमें अगर हमें बताया जाता है 7 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2। अब देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास में दो सर्ड्स हैं, तो हम क्या करते हैं, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूले से हम रैशनलाइज करते हैं, मतलब इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस √2 होल डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2 मल्टीप्लाइड, ये प्लस आएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस बी का कॉन्जुगेट क्या होगा, a प्लस बी हो जाएगा, √3 माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाई √3 प्लस √2। देखिए न्यूमरेटर में आपके पास में क्या रहेगा, 7 √3 प्लस √2 होल डिवाइडेड बाई, ये a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी का फॉर्मूला है, तो √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, 3 माइनस 2। तो ये रैशनलाइज होकर हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर, √3 प्लस। तो इस टाइप से हम अलग अलग फॉर्मूले से सर्ट्स को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और रैशनलाइज भी कर सकते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब आपका जो भाजक होता है किसी भी फ्रैक्शन का, उसके डिनोमिनेटर, उसको जो हम डिनोमिनेटर कहते हैं, उसका अगर हम युक्ति संगत करते हैं तो उसको रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कहते हैं। अब देखिए सर्ट्स को ही अगर हम आगे और पढ़ना चाहते हैं तो हमें इंडिसेस के कुछ फॉर्मूले होते हैं, लॉ या रूल्स ऑफ इंडिसेस, जो इंडिसेस के जो नियम हैं उसकी हमें अध्ययन करना पड़ता है। लॉ ऑफ इंडिसेस मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। उसके पहले एक जो पीडीएफ दिया है उसमें सारे रूल्स ऑफ इंडिसेस दिए हुए हैं आपके पास में, जो आपका पेपर 2B है पार्ट 3 में, उसका जो फर्स्ट मैंने पीडीएफ शेयर किया है उसमें आप देखेंगे कि लॉ ऑफ इंडिसेस भी साथ साथ में सर्ट्स के साथ में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसमें से दो लॉ ऑफ इंडिसेस आज भी मैंने पढ़ाया, जैसे अंडर रूट एक्स किसका, nth अंडर रूट, तो वो क्या होता है x टू द पावर 1/n, टू द पावर m कर देते हैं तो वो x टू द पावर m/n हो जाता है। ये भी लॉ ऑफ इंडिसेस ही है। इस क्लास में उसको समझाने के लिए उसकी ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको संपूर्ण जो लॉ ऑफ इंडिसेस है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।